सभी को जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाए और मेरी ये चाह है कि परमेश्वर का वचन पूरी ऑल इंडिया में फैले, पृथ्वी की सारे शोर तक परमेश्वर का वचन पहुँचे, क्योंकि परमेश्वर किसी को नाश नहीं करना चाहता। इसलिए आइए हम वचन में जाए। वचन रोमियो 8:1 में लिखा है, पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन। किसके द्वारा जीवन है? हमारा पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन है। तो पहला वचन क्या बताता है? अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। किसके? जब माने जो कोई यीशु मसीह में है और जो कोई यीशु मसीह को पूरी रीति से ग्रहण करता है, जैसे अपने आप को समर्पण करता है, तो उस पर क्या नहीं होती है? दंड की आज्ञा नहीं होती है। ये कौन बताता है? पौलुस कहता है कि अगर जो कोई यीशु मसीह को गहराई से जानता है तो उस पर कोई दंड की आज्ञा नहीं होगी। अगर हम मेरे भाइयों, मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर हम मसीह को मानते चाहते हैं, अपनाते हैं, दिल से मानते हैं हमारा प्रभु महान है, मार्ग सत्य जीवन है, तो हमारे पर दंड की आज्ञा नहीं होती। हम परमेश्वर के क्या होते हैं? वारिस। उधर स्वर्ग में क्या कहलाएंगे? वारिस कहलाएंगे, क्योंकि हमने मसीह को जाना। मसीह कौन था? प्रभु परमेश्वर का पुत्र था। वैसे ही हम भी कौन है? परमेश्वर का पुत्र है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे पर दंड की आज्ञा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमने मसीह को अपनाया है। लिखा है ना, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलेंगे। कैसे चलेंगे? आत्मा के अनुसार। जब हम मसीह यीशु में हैं तो हमारे पे दंड की आज्ञा नहीं होती। तो वैसे ही हम शरीर के अनुसार नहीं, हम आत्मा के अनुसार हम चलते हैं। और सही में जब हम परमेश्वर को मानते हैं ना, परमेश्वर के वचन को पहचानते हैं ना, तो हमारे अंदर क्या नहीं होता? जैसे कि कोई बुराई नहीं होती है। मसीह क्या है? एक प्रेम है। हमारे अंदर प्रेम उत्पन्न होता है, बुराई उत्पन्न नहीं होती है। और लिखा है ना कि 9 में लिखा है, 8:9 में, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शरीर के दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। किसका जन नहीं? परमेश्वर का जन नहीं। माने हमारे अंदर किसकी आत्मा है? मसीह की आत्मा है। आत्मा है। हम किसके हैं? हम परमेश्वर के हैं। जब हमारा अंदर आत्मा किसका? परमेश्वर का बसता है ना, तो हम शरीर की दशा में और दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हैं। अगर हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा नहीं होगी तो हम परमेश्वर का जन नहीं हैं। तो हमारे पे दंड की आज्ञा भी नहीं होगी। लिखा है कि हम परमेश्वर में क्या, परमेश्वर के राज्य में क्या करेंगे? हम वारिस ठहराएंगे। परमेश्वर जैसे प्रभु यीशु मसीह को अपने दाहिनी ओर बैठाया सिंहासन पर, प्रकाशित वाक्य 3:21 में बताता है ना कि प्रभु कहाँ जाके बैठा? अपने पिता के दाहिनी ओर जाके बैठा। वैसे ही परमेश्वर चाहता है कि तुम भी उधर आके बैठो। तो जैसे कि हमको परमेश्वर क्या ठहराता है, एक अगर हम पहला पत्रस 2:9 में अगर पढ़ेंगे तो इसमें क्या लिखा है? पहले रोमियो 8:1 में लिखा है कि हम मसीह में हैं तो हमारे में दंड की आज्ञा नहीं है। और नीचे 9 में लिखा है कि हम परमेश्वर, हमारे शरीर में किसकी आत्मा है? परमेश्वर का आत्मा बसता है। इसलिए हम शरीर की शारीरिक दशा में परंतु आत्मिक दशा में, हम आत्मिक दशा में हैं। वैसे परमेश्वर को क्या देता है? ऐसी पद हमको पहला पत्रस 2:9 में लिखा है कि पर तुम एक चुना हुआ वंश। क्या है? हम परमेश्वर का चुना हुआ वंश है और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर के निज प्रजा के, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया और उसका गुण प्रकट करो। इसका गुण प्रकट करना है परमेश्वर का। हम पहले कहाँ थे? अंधकार में थे। अब हमारे अंदर क्या है? ज्योति आई है। परमेश्वर ने हमारे अंदर क्या दी है? ज्योति दी है। तो हमको किसका गुण प्रकट करना है? हमको परमेश्वर का गुण प्रकट करना है।
एक सच्चाई पे चलना है, सच्चाई का राह दिखना है, सच्चाई का रास्ता दिखना है। हमारा गुण ऐसा होना चाहिए कि परमेश्वर को भावता हुआ होना चाहिए। लिखा है रोमियो का 12:2 में लिखा है ना कि अपने शरीर के अनुसार, जैसे कि लिखा है रोमियो 12:2 में लिखा है कि इस संसार के सदस्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल में बदलता जाए। हमारा चाल चलन बदलता जाता है तो हम क्या होते हैं, अंधकार में से दूर निकल के हम एक ज्योति में आते हैं। तो हम किसकी प्रजा है, हम परमेश्वर की प्रजा है। हम कौन सा है, राजपदधारी। हमको परमेश्वर राजपदधारी याजकों का समाज एक ऊंचा पद देता है। तो सभी को जय मसीह की। मैंने जो वचन बांटा आप सबसे, तो ये वचन ज़रूर सुनना। प्रभु इस वचन के द्वारा सबको आशीष दे और गॉड ब्लेस यू। और मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना। सभी को जय मसीह की। धन्यवाद।